हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमने सेल पढ़ना स्टार्ट किया है और सेल को ही हमने कंटिन्यू किया है। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने बताया था कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में मुख्य रूप से 3 पार्ट्स आते हैं। एक हम लोग का था सेल मेम्ब्रेन, एक था न्यूक्लियस और एक था साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया है। साइटोप्लाज्म में जो हमारे ऑर्गेनेली हैं उनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। कल हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था और आज का टॉपिक है हम लोग का गोल्जी अपरेटस। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम गोल्जी अपरेटस। देखिए, गोल्जी अपरेटस की बात करें तो गोल्जी अपरेटस की सबसे पहले डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने किया था 1898 में। गोल्जी अपरेटस की सबसे पहले खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था सेल के अंदर। ठीक है, यानी उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था तो उनको ऐसी संरचना दिखाई थी जिसका नाम उन्होंने अपने नाम के आधार पर रख दिया था गोल्जी अपरेटस। उसी के बारे में आज हमको अध्ययन करना है कि गोल्जी अपरेटस क्या है। दोस्तों, गोल्जी अपरेटस जो होता है हमारा, जो कल हम पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जस्ट उसी के पास पड़ा होता है गोल्जी अपरेटस। जैसे ही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कल हम बताए थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, सिंथेसिस करता है प्रोटीन का और लिपिड्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप बताए थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है हम लोग का प्रोटीन सिंथेसिस, और रफ वाला लिपिड सिंथेसिस करता है। तो ये उन्हीं प्रोटीन और लिपिड्स को लेके थोड़ा उनका मॉडिफिकेशन कर देता है और मॉडिफिकेशन करके उनका पैकेजिंग कर देता है। तो इसका काम होता है गोल्जी अपरेटस का पैकेजिंग करना और प्रोटीन लिपिड का मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है हम लोग का, आल्सो नोन एज, यानी इसे हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। जो हम लोग का गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस को 3 नाम से हम जान सकते हैं। गोल्जी अपरेटस भी बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ये इसके 3 नाम हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, शेप, यानी गोल्जी अपरेटस का शेप क्या होता है। तो इसका शेप होता है डिस्क और कप शेप, यानी इसे हम डिस्क या फिर शेप, कप शेप का कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। 82 फेस, यानी इसके 2 फेस होते हैं। फेस में चेहरा, ठीक है, यानी इसके 2 फेस होते हैं। एक है सिस फेस को ही हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं और एक है ट्रांस फेस को ही हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। देखिए सिस फेस कहाँ होता है, फॉर्मिंग फेस कहाँ होता है। देखिए इसे हम बोलते हैं सिस फेस। ये क्या है, सिस, इसे हम सिस फेस बोलते हैं। और ये जो है नीचे वाला, इसे हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, इसे हम ट्रांस फेस बोलते हैं। ये सिस फेस जिसे हम फॉर्मिंग फेस भी बोल सकते हैं और ये ट्रांस फेस जिसे हम मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। इसे हम सिस फेस और फॉर्मिंग फेस क्यों बोलते हैं, यहीं से जो हमारे प्रोटीन या फिर लिपिड्स होते हैं, उनके जो वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी अपरेटस में इंटर करते हैं। यानी यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ये यहाँ से गोल्जी अपरेटस में इंटर करते हैं और ट्रांस फेस से यहाँ पे इसके अंदर गोल्जी अपरेटस के अंदर इन प्रोटीन या लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। मॉडिफिकेशन होने के बाद से
उनका पैकेजिंग हो जाता है और पैकेजिंग होने के बाद से ये ट्रांसफेज द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जो प्रोटीन होता है उसका मॉडिफिकेशन किस में हो जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन में। जो प्रोटीन यहाँ से इंटर होता है मॉलिक्यूल, जो प्रोटीन होता है प्रोटीन का मॉलिक्यूल, उस प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो इधर से इंटर करता है वो ग्लाइकोप्रोटीन होके निकलता है। यानी इधर से निकलते हैं वेसिकल्स, इसमें से इधर से बाहर निकल जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी प्रोटीन किस में चेंज हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन में हो गया। ठीक है, यहां से ही लिपिड्स इंटर करते हैं। लिपिड्स यानी जिसे हम फैट भी बोलते हैं, लिपिड्स। जब लिपिड्स इधर से इंटर करेंगे इस स्पेस से, तो ये इधर से मैच्योर होके निकलेंगे, तो इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, तो यही हमारा मुख्य कार्य होता है गोल्गी अपरेटस का। लिपिड्स का और प्रोटीन का क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, साथ ही साथ उनका पैकेजिंग करता है। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या है, फंक्शन। फंक्शन यानी इट पैकेज प्रोटीन इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। अभी हमने बताया है कि जो गोल्गी अपरेटस है उसका कार्य क्या है, प्रोटीन को पैकेज करना, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में पैकेज कर देता है। जैसे मान लीजिए बिस्किट बनता है हम लोग का, तो बिस्किट मान लीजिए गेहूं से बनता है, तो गेहूं को हम फिर आगे प्रोसेस में लेते हैं, तो गेहूं से आटा बनाते हैं, आटा से और भी सारी चीजें मिलाकर उसमें बिस्किट बनाते हैं। बिस्किट बनाने के बाद मार्केट में ऐसे ही तो बिस्किट आ नहीं जाता है, फिर उसको पैकेजिंग की जाती है। तो पैकेजिंग करने का काम फैक्ट्री में ही होता है, तो ये समझ लीजिए फैक्ट्री है। गोल्गी अपरेटस क्या है, फैक्ट्री है। यानी इसने उसको एक मेम्ब्रेन में पैक कर दिया, एक झिल्ली में पैक कर दिया। यहां से हमने बताया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जस्ट यहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, प्रोटीन लिपिड्स निकलते हैं, इंटर करते हैं गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस में से वो पूरा पैकेज होके मार्केट में बिकने के लिए अब बाहर निकलते हैं। वो पैकेजिंग का ही लास्ट काम होता है, पैकेजिंग हो गया, देन आप उसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी हम बताएंगे कि प्रोटीन का क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। तीसरा पॉइंट है मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, यानी जो लिपिड्स होता है उस लिपिड्स का ग्लाइकोलिपिड्स में क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का गोल्गी अपरेटस। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। यदि चैनल पर नए हैं तो प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।